ज्ञान वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बनाते। ये मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा है। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको इस ये अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें दो सीट है, एक पूरा ब्लैंक है। आप प्रैक्टिस के लिए वो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेट दे दिया मैंने। आप जैसे मैं ये वाला जो फॉर्मेट है रेडीमेड, तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे। आप वो दूसरे वाले सीट में प्रैक्टिस कर दे देना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे और भी आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है और उसमें देखिए यहाँ पर देखिए सैंपल है। आप अपने तरीके से उसमें एडिट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट जो बेस है, कोर पार्ट है, वो कैसे लेना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले कंपनी का नाम है, फिर सैलरी फॉर द मंथ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा मंथ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर रख सकते हैं ताकि आप जो महीने का मतलब वो सैलरी स्लिप बनाना है, वो महीना आपको क्या करना है, वो मंथ आपको बस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने उसका डेटा बना के रखा है मंथ का। अब इसको बटन कैसे अप्लाई करेंगे देखो। तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए अलो अलो में आपको करना है लिस्ट। जैसे लिस्ट करेंगे सोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है कि आपको पूरा डेटा जो कि आपको बटन में आना चाहिए, वो जो रेफरेंस मटेरियल होता है वो होता है सोर्स डेटा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में एक कॉलम है, वहाँ पर मैंने बना के रखा है ये नोट्स के बाजू में। यहाँ पर देखिए ये वाला, तो ये मेरा सोर्स है। सारे मतलब 12 मंथ का जो डेटा है वो मेरा सोर्स है। ठीक है, वो हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा ये वाला बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर ओके करूंगा। देखो यहाँ पर मुझे बटन मिल गया। यहाँ पर आपको मंथ जो भी चाहिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला वाला टॉपिक हमारा हो गया। इसमें हमने क्या सीखा, ये ड्रॉप डाउन कैसे बना दे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी मंथ का आपको सैलरी स्लिप बनाना है वो बस आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन का डेटा ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है, उसके बाद जो ईयर है, ईयर तो वैसे कोई मतलब चेंज करने की वैसे जरूरत नहीं होती। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको अगर उसका भी लिस्ट बनाना है। तो जैसे मैंने मंथ का बनाया वैसे ही आप क्या कर सकते हो, ईयर का भी बना के रख सकते हो। क्लियर। फिर एम्प्लॉय डिटेल्स है। एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय के नाम है। अगर स्पेसिफिक वही मतलब आपको अगर 10 12 या बास जो भी है एम्प्लॉयज आपके, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना के यहाँ पे रख सकते हो। और वो उसका भी बटन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसका ड्रॉप डाउन के लिए। तो यहाँ पर एक कोई नाम यहाँ पर दे दूंगा मैं, जैसे कि पंकज कुमार। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर हम क्या करने वाले, ड्रॉप डाउन वो बटन देने वाले। सिंपल। तो मतलब कोई डिपार्टमेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइप नहीं करना है, उसको बस हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो वह कैसे करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन अगेन अलाउ करेंगे, लिस्ट करेंगे। लिस्ट हमारे कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट करके मैंने बना के रखा है। वो वाले आपको लिस्ट यहाँ पर सोर्स करके देना है और फिर ओके करना है। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट। तो आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको मतलब वो कंसर्न पर्सन का डिपार्टमेंट है वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी भी आप क्या कर सकते हो, उसका भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना के रख सकते हो। वो भी प्रैक्टिस के लिए आप डिपेंड है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो 1001। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक वी लुकअप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूंगा तो उसका नेम यहाँ पर आएगा, डिपार्टमेंट यहाँ पर आएगा, उसका बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा, यूएन नंबर यहाँ पर आएगा। तो वो वी लुकअप का यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वो यूज अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। मैं बस आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक फाइल आपके पास रहेगा, वी लुकअप से आप यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज यहाँ पे कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं डेटा एंट्री का आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि वी लुकअप कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बैंक अकाउंट और उसका यूएन नंबर। ठीक है,
और एम्प्लॉय आईडी से हम क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका बैंक अकाउंट और उसका यूएन नंबर। ठीक है, तो इससे मतलब आपको ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि डेटा एंट्री आप कितना फास्ट कर सकते हैं, तो आपको वो आप यहाँ से मतलब स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। एम्प्लॉय आईडी जैसे कि 1001 मैं 4 एम्प्लॉय आईडी बना के आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। ये 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर ही हम यहाँ पर दे दूंगा मैं, बस मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा ले रहा हूँ। एज ए वैल्यू इसको यहाँ पर दे दूंगा मैं, जैसे इसको कॉपी करूंगा यहाँ पर ले लूंगा मैं एज अ वैल्यू। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कोई सैंपल आप अकाउंट नंबर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा हम बना के रख सकते। यूएन नंबर भी 10 12 डिजिट का जो भी रहेगा, अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा बना के रखिए इसको। हम थोड़ा सा सैंपल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यही डेटा क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसका नाम यहाँ पर आएगा, उसका डिपार्टमेंट यहाँ पर आएगा, अकाउंट नंबर और यूएन नंबर ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। मतलब इतना स्मार्ट तरीके से हम ये सैलरी स्लिप बना रहे हैं। जैसे कि इसको 1, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लुकअप वैल्यू है। अब क्या करेंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कॉमा दे देंगे। ठीक है, फिर कॉमा देने के बाद टेबल एरे पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब वहां पर हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम वाला कॉलम कितने नंबर पे, यहाँ पर पूरे टेबल में दो नंबर पे, तो 2 नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी 1, नेम 2, डिपार्टमेंट 3 4 5। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है कि रेंज जो है हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आ गया। जैसे मैं यहाँ पर 1004 करूंगा, ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए तो हमने यहाँ बटन ऑटोमेटिकली दे दिया है। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डिपार्टमेंट मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो या वीलुकअप लगा सकते हो। उसका अगर अकाउंट नंबर यहाँ पर चाहिए तो देखो अकाउंट नंबर कैसे लेना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वीलुकअप यूज करेंगे। यहाँ पर लॉजिकल लुकअप वैल्यू हमारी उसका एम्प्लॉय आईडी है, फिर उसका पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर कितने नंबर पर है हमारा, 4 नंबर पर है, और फिर फॉल्स करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए पूरा, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये मिल जाएगा हमारा अकाउंट नंबर। तो वैसे हम क्या करेंगे, यूएन नंबर भी ले लेंगे, वी लुकअप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इस तरीके से वी लुकअप का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा टेबल ले लेंगे और यूएन नंबर के लिए 5 है, फिर फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये आपको फाइल मिल जाएगी ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा यूज किया आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी मतलब एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा, बाकी डेटा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसका डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हो बटन से। ठीक है, तो इस तरीके से इतना तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैलरी स्लिप को आप थोड़ा सा ट्रिक या मॉडर्न तरीके से मतलब अप्लाई कर सकते हो अपने फंक्शंस और फॉर्मूला। डेजिग्नेशन, अब डेजिग्नेशन के लिए हम यहाँ पर एक मतलब कैसे होता है कि डेजिग्नेशन जो है हमारे 3 है, मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये अपना एक तो बटन से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पूरा डेटा बना के लुकअप से भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मतलब जब आप एक्चुअल में डेटा एंट्री करने जाते हो ना, तो कौन से फंक्शन कब यूज करना है वो आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बटन भी यूज कर सकते हैं, वीलुकअप भी यूज कर सकते हैं। तो वीलुकअप से हम जैसे ही मैं यहाँ पर कोई एम्प्लॉय डेटा डालूंगा तो बाकी सब डेटा ऑटोमेटिकली वहां पर आपको मतलब आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी लुकअप यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर लगता है कि यहाँ पर बटन वाला यूज करना है तो बटन वाला यूज कर सकते हो। तो कैसे करना है, डेटा में अगेन जाऊंगा मैं, डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, यहाँ पर अलाउ करूंगा लिस्ट, फिर सोर्स मेरा रहेगा ये 3 डिजिग्नेशन। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जैसे ओके करूंगा ये आपको मिल जाएगा बटन। जैसे इसका मैनेजर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है और सुपरवाइजर है, ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हमने थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम कर दिया। जैसे कि टोटल डेज है,
टोटल डेज भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। अटेंडेंस बना सकते, अटेंडेंस जो सीट है उसमें क्या कर सकते हो, अलग से एक सीट बना के रख सकते हो। अटेंडेंस मतलब वहां पर जितना है ऑटोमेटिकली वेलुकअप से उसका टोटल डेज भी आप यहाँ पर ला सकते हो। तो ये भी बेस्ट है कि वेलुकअप यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसका टोटल डेज भी ला सकते हो, उसका प्रेजेंट डेज भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट उसका मतलब डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये विलुकअप से वैल्यू आप यहाँ पर ला सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अटेंडेंस शीट आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद है अब हम सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं सैलरी डिटेल्स, ताकि आप समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमारे सैलरी डिटेल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं सैलरी डिटेल्स। अब देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स दिए। यहाँ पर आप नोट्स को थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। बेसिक सैलरी मतलब क्या है कि अगर मैनेजर है तो उसकी सैलरी 35,000 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो 25,000 है, और सुपरवाइजर है तो 28,000 है। यहाँ पर हम ईफ वाला मतलब फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब कैसे है कि आपका जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन जो डिपेंड है आपका डेजिग्नेशन पर, क्या करना है आपको, जो डेजिग्नेशन आएगा उस हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। डेजिग्नेशन यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन क्या है, सुपरवाइजर है। तो देखिए इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या है कि ये वाला डेजिग्नेशन वाला, तो डेजिग्नेशन अगर B7 इक्वल टू डबल कोट में क्या देना है आपको, टाइप करना है सुपरवाइजर। ठीक है, कॉमा, तो क्या है उसकी सैलरी कितनी है, सुपरवाइजर के लिए कितनी है, 20,000। ठीक है, फिर इफ नेस्टेड इफ वाला, तो अगर यहाँ पर डेजिग्नेशन में मैं डाल देता हूँ समझो मैनेजर, आप अपने तरीके से पहले मैनेजर फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर फिर सुपरवाइजर ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने तरीके से कोई भी मतलब आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हो लॉजिक। ठीक है, मैनेजर मैनेजर के लिए क्या है आपका सैलरी 35,000 है। ठीक है, और इसमें से नहीं है तो फिर आपको अभी दूसरा इफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ही लॉजिक हमारे खत्म हो गई, तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर दे दूंगा मैं 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, यहाँ पर जैसे एंटर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 28,000 आ जाएगा। जैसे समझो उसका प्रमोशन होता है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनता है, तो उसका मतलब पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर उसका 25,000 है, उसका प्रमोशन हो गया सुपरवाइजर कर दिया तो 28,000, फिर उसका प्रमोशन हो उसको मैनेजर बना दिया तो उसका सैलरी बनेगा 35,000। तो इस तरीके से क्या कर सकते आप, ये मतलब बेसिक सैलरी नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। ये सीट दोस्तों आपको मिल जाएगा, इससे आपको बहुत मतलब इफेक्ट होने वाला है। आप इसका सैलरी सीट बना के मतलब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यही इस तरीके से फॉर्मूला फंक्शन उसमें यूज किया जाता है। उसमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस देखिए मतलब डिपेंड होता है, सिटीज के ऊपर होता है, परसेंटेज भी डिपेंड होता है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ मैं बेसिक थोड़ा सा लेने वाला हूँ कि 40% ऑन बेसिक सैलरी। तो सिंपल इज इक्वल टू, ये बेसिक सैलरी ले लूंगा मैं उसकी इंटू 40%। ये सिंपल वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली 14,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए डिपेंड कैसे होता है, देखिए जैसे मैं इसका डेटा एंट्री ऑपरेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सब इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सम वाला। ठीक है, फिर जैसे कि मैं इसका मैनेजर कर देता हूँ समझो। ठीक है, इसको मैनेजर कर देता हूँ। डेयरनेस अलाउंस, ये क्या है, ये भी क्या है, 15% ऑन बेसिक सैलरी। सिंपल, तो बेसिक सैलरी इंटू 15%, एंटर। सिंपल, ये आ गया हमारा 5,250। कन्वीनियंस अलाउंस 5% है बेसिक के ऊपर, तो बेसिक इंटू 5%। ठीक है, मेडिकल अलाउंस भी क्या है, 3% है बेसिक के ऊपर, तो इंटू 3%। स्पेशल अलाउंस 5% है, तो स्पेशल अलाउंस दे दूंगा मैं बेसिक के ऊपर 5%, एंटर। तो ये मेरा ग्रॉस सैलरी आ गया 58,800। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते। उसको कैसे करना है, ग्रॉस सैलरी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये सारे मतलब जितनी भी अलाउंसेस है बेसिक सैलरी के साथ वो सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है।
सिंपल, ये मुझे मिल गया ग्रॉस सैलरी। अब जाऊंगा मैं डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन में कैसे होता है कि पीएफ पीएफ के लिए यहाँ पर 12% ऑन बेसिक प्लस डीए, मतलब पीएफ जो होता है यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन उसका किया है कि बेसिक प्लस डीए मतलब दोनों का एडिशन होना चाहिए, फिर उसके ऊपर 12% वो कैलकुलेट होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो इक्वल टू इफ, उसमें भी देखो अलग अलग स्लॉट होते हैं, ठीक है। मतलब सैलरी अगर आपकी मोर देन 30,000 है तो उसके लिए अलग से स्लॉट होता है, ठीक है। लेस देन 30,000 है, फिर 25,000 है, ठीक है, डिपेंड होता है। या फिर अगर 6 मंथ के पहले अगर आपका मतलब जॉब आपने अपॉइंट किया गया है तो आपको पीएफ मतलब नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड होता है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड हम क्या करेंगे, मतलब हमारा 12% कैलकुलेट होगा, बट किसके ऊपर हो जाएगा, तो बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 12% इनटू, अब दोनों का एडिशन करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये बेसिक प्लस डीए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ब्रैकेट में ध्यान से देना है, नहीं तो क्या करेगा वो 12% निकालेगा ओनली बेसिक के ऊपर, और उसमें ऐड कर देगा डीएनएस अलाउंस। इसको एंटर करूंगा तो ये मिल गया मुझे पीएफ 12% जो बेसिक प्लस डीए के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया। प्रोफेशनल टैक्स पीटी, ठीक है, वो क्या है कि अप टू 10,000 नील है। यहाँ पर देखिए अभी 3 अलग अलग स्लॉट है। 10,000 से ज्यादा है तो 200 है, बट 30,000 से ज्यादा है तो 300 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो, तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, 10,000 क्या, बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी या फिर आप ग्रॉस सैलरी पर भी कर सकते हो, ठीक है। समझो आपकी बेसिक सैलरी है, आपकी ग्रॉस सैलरी समझो है इक्वल टू ग्रेटर देन 30,000 है, तो अमाउंट आपका 300 है, ठीक है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा है, लेस देन ग्रेटर देन 10,000 है, तो आपका पीटी जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स जाएगा 200, नहीं तो फिर नील जाएगा। आप जीरो या फिर ब्रैकेट में नील कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जीरो कर दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में वो सही हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, यस करेंगे, तो ये ऑब्वियसली आ जाएगा 300, बिकॉज कि हमारी सैलरी जा रही मोर देन 30,000। तो आपका पीटी जाएगा, प्रोविडेंट टैक्स कटेगा 300 रुपीज, ठीक है। उसके बाद है इनकम टैक्स यानी कि टीडीएस। टीडीएस अगर आप मतलब 2% होता है विद पैन, पैन कार्ड है आपके पास, विदाउट पैन है तो आपको 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2% किसके ऊपर आ जाएगा, आपका ग्रॉस सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो मतलब इसका पैन कार्ड है, ऑब्वियसली हर एक का यूएन नंबर है, पैन कार्ड मतलब बैंक अकाउंट है तो पैन कार्ड होता ही है, तो इनटू 2%, ठीक है। तो जैसे एंटर करूंगा तो इसका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, ये वाला। हेल्थ इंश्योरेंस अगर कुछ उसका है, मतलब ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, समझो इसका हेल्थ इंश्योरेंस है 1,000, ठीक है। अदर डिडक्शन कुछ है, तो अदर डिडक्शन यहाँ पर हम करेंगे समझो 200, तो यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन कितना आया 7,506, ठीक है। तो इसको कैसे लेते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब जैसे इसको पूरे मतलब डिडक्शन सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। नेट सैलरी, नेट सैलरी के लिए क्या है, इक्वल टू, ठीक है, टोटल मतलब ग्रॉस करना है, और फिर यहाँ पर दे देना है डिडक्शन, माइनस करना है उसको, एंटर। तो ये मिल जाएगा आपका नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी जो हम कहते हैं ना, वो वाला। इसको थोड़ा सा रेड में करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नेट सैलरी कितना है। तो इस तरीके से हम ये सैलरी स्लिप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा इधर उधर हो सकता है, बट ये जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। मैंने तो मेरे पास अभी फॉर्मूला फंक्शंस रेडी करना था, तो आप इसको बना के रखेंगे तो आप जितना भी चाहिए इसको सपोर्ट डॉक्यूमेंट दो और सीट बना सकते हैं। वो मतलब जो एम्प्लॉय है उसका बेसिक रिकॉर्ड, उसमें जैसे कि उसका नाम, एम्प्लॉय आईडी, उसका डिपार्टमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, यूएन नंबर उसमें बना के रख सकते हो, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पर आईडी डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा इफेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पर मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको एंटर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर अटेंडेंस शीट में भी क्या कर सकते हैं, टोटल डेज भी क्या अटेंडेंस शीट का एक अलग से शीट बना के रख सकते हो, उसमें उसका जो मंथली जितने भी आपके एम्प्लॉयज उनका अटेंडेंस शीट बना के रखेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल डेज में जाकर वो उसका 30 डेज या 24 डेज ऑटोमेटिक यहाँ पर वी लुकअप यूज करके यहाँ पर आप ला सकते हो। और बेसिक मतलब कैसे हो जाएगा,
कि जैसे आप यहाँ पर डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे तो डेजिग्नेशन डिपेंड आपको क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपको वो बेसिक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी का सब फॉर्मूला यहाँ पर हम बना के रखे, ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी बस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 1005 अभी 5 है तो कुछ भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जैसे 1002 करूंगा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये मैनेजर के हिसाब से ये वाला ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर मतलब हम इसका क्या करेंगे समझो, मैनेज ये बटन इसके हटाएंगे, ठीक है, और इनको क्या करेंगे, अब यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन एक हम ऐड करके देते, ठीक है। तो जैसे कि इसको करेंगे समझो मैनेजर, इसको भी मैनेजर करेंगे, इसको डेटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे, इसको सुपरवाइजर करेंगे। अब देखिए जैसे कि मतलब वीलुकअप यूज करके वो वहां पर हम क्या कर सकते, ये अब ये मुझे क्या करना है, ये बटन मुझे हटा देना है डेटा वाला, ठीक है। इसको कैसे कहेंगे, डेटा में जाऊंगा, ठीक है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, यहाँ पर क्लिक करूंगा और जैसे यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, क्लियर ऑल करूंगा, तो आपका ये बटन आपका हट जाएगा। अब मुझे क्या करना है, डेजिग्नेशन जो निकालने वाला हूं मैं, वो क्या करूंगा मैं, एम्प्लॉय आईडी से वो डेटा से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये एम्प्लॉय आईडी मेरी लॉजिकल वैल्यू है, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। फिर ब्रैकेट मतलब कॉमा करूंगा, कॉमा करने के बाद ये पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा। अब मुझे क्या लेना है वहां पर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का कॉलम जो कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, ठीक है, कॉमा, फॉल्स करूंगा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे इसको एंटर करूंगा, अब देखिए अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर सुपरवाइजर वगैरह ऑटोमेटिक आ, जैसे 1001 करूंगा, मैनेजर आएगा, पूरा नीचे देखो मैनेजर का मतलब सैलरी डिटेल्स अपडेट हो रहा है। जैसे इसको मैं 1000 सॉरी यहाँ पर 1004 करूंगा, तो यहाँ पर मैनेजर का आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मैनेजर का है क्या, ठीक है, यहाँ पर मैनेजर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे कि 1003 करूंगा मैं, यहाँ पर 1003, तो डेटा इंटर ऑपरेटर का आ जाएगा। जैसे 1002 का करूंगा तो सुपरवाइजर का आ जाएगा। और ऊपर के नाम वगैरह भी यहाँ पर सेल्स, सेल्स का भी डिपार्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, वहां पर वीलुकअप लगाकर डिपार्टमेंट भी आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ला सकते हो। अटेंडेंस भी अगर आपके पास है, जैसे कि अटेंडेंस यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे कि उसका यहाँ पर टोटल डेज है, टोटल डेज तो सेम रहेगा समझो, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट डेज है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे कि इसका टोटल डेज समझो कि सबका 30 है, ठीक है, तो सेम आ जाएगा 30। और इसका समझो 24 है, इसका 21 है, इसका 18 है, इसका 25 है, ठीक है। अभी यही अटेंडेंस मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करूंगा, तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, किसका आना है मुझे, किस मतलब एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है, कॉमा करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा अभी टेबल में सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब यहाँ पर मुझे क्या लाना है, टोटल डेज लाना है, तो उसका कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, फिर कॉमा फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, इसलिए मैंने फॉल्स दे दिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखो आ जाएगा ये वाला। अब मुझे उसका लाना है प्रेजेंट डेज, तो कैसे करूंगा, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर मैं एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा, कॉमा करूंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी सिलेक्ट कर दी मैंने, फिर टेबल आ रही है मेरा पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे 8 नंबर पे मेरा वो प्रेजेंट वाला कॉलम है 8, फिर फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। अब देखिए ऑटोमेटिकली अब प्रेजेंट डेज वो भी सब आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर 1003 करूंगा तो सब ऑटोमेटिकली चेंज होता है, देखो 1004, तो उसके हिसाब से क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना इजी है, देखो बस आपको क्या करना है, बस आपको देना है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आप उसको सेव बना के रख सकते हो, इतना इजी होता है। मतलब एम्प्लॉय आईडी अगर आपके पास है तो वीलुकअप यूज करना है, उसमें फिर इफ वाला यूज करना, कितना इजी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये बटन्स हो, वीलुकअप हो, मैंने इसमें ज्यादा कुछ फंक्शन यूज किए नहीं है, बस वीलुकअप का ज्यादा तरीके से यूज किया है। डेटा में मेरे पास ऑलरेडी है, बस उसको यहाँ पर मैंने इफेक्टिवली उसको डिस्प्ले कर दिया वीलुकअप यूज करके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैलरी स्लिप बोल रहा हूँ मैं, ना कि सैलरी स्लिप, ठीक है। सैलरी स्लिप आप क्या कर सकते हो, बना के रख सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या देना है, बस उसका मुझे क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी देना है, बाकी सब डेटा ऑटोमेटिक वहां पर मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये उसका प्रेजेंट डे भी आ रहा है, टोटल एज भी आ रहा है, उसका बेसिक वगैरह सब मैंने डिसाइड करके रखा है, फॉर्मूला देके रखा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसका नेट सैलरी भी यहाँ पर डिस्प्ले
हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको, मुझे लगता है कि टॉपिक आपको अच्छा लगा रहेगा। ये सारी स्लिप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आपको अगर कुछ मतलब पीएफ वगैरह इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह कम ज़्यादा है तो आप वो अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट ये बेस्ट आपके लिए बहुत इफ़ेक्ट है। इस तरीके से आपको आइडिया आ जाता है कि सैलरी स्लिप कैसे बनाना है, और भी इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस करने, तो इफेक्टिवली आप क्या कर सकते हो, बना के रख सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सैलरी स्लिप बनाने का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप मेरे वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स है कमेंट भी कर दीजिए। आपको उसका अगर कुछ इश्यू है इसमें फॉर्मूला में, कुछ फंक्शंस में, विलुकअप में वगैरह बटन्स यूज़ करने में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और उसके लिए आपको एकदम मतलब सॉल्यूशन के साथ आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपको आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको इफेक्टिवली फंक्शन शॉर्ट में आपको बना के दिए जाएंगे। वो आपको मतलब रेडी रहते हैं, आपको मतलब जैसे कि रूटीन लाइफ के मतलब फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करके हमारे वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।